गुरु जी का सपना साकार होगा। दारू फ्री, दारू नहीं बिकेगा, दारू पर रोक, क्या ये सपना साकार हो पाए? देशोम शिबू सोरेन की शोक सभा व भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत जरीडीह पश्चिमी पंचायत सचिवालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 17 अगस्त 2025 रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जनजातीय समाज के सर्वमान्य नेता देशोम शिबू सोरेन के गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। झारखंड जननायक अलग राज्य के दाता झामुमो महापरिवार अभिभावक धरती पुत्र वीर योद्धा स्वर्गीय बाबा शिबू सोरेन जी और घाटशिला विधानसभा के विधायक झारखंड के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन को झामुमो की ओर से गुरु जी के दिवंगत आत्मा के शांति के लिए तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण किया और झामुमो के कार्यकर्ताओं ने बाबा देशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन अमर रहे जमकर नारेबाजी किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रवाल महासभा प्रदेश अध्यक्ष झामुमो नेता अनिल अग्रवाल और अध्यक्षता जरीडीह पश्चिमी पंचायत के मुखिया देवंती कुमारी जबकि संचालक झामुमो के बेरमो प्रखंड सचिव गणेश श्रीवास्तव ने किया। इसके अलावा झामुमो के गोपाल ठाकुर, समाज सेवी नरेश महतो, अस्मत अंसारी, पुष्पलता देवी, सरयू विश्वकर्मा, धनेश्वर गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे और देशोम गुरु शिबू सोरेन मंत्री रामदास सोरेन सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। झामुमो नेता अनिल अग्रवाल ने कहा, शिबू सोरेन के जाने का जो क्षति हुआ है उसे पूरा करना संभव नहीं, असंभव है, इसे हेमंत सोरेन ही पूरा करेंगे। झामुमो आंदोलन और संघर्ष की पार्टी रही है। वहीं गणेश श्रीवास्तव ने कहा, गुरुजी के अपने जीवन का 40 साल केवल झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष किया। बीते 16 अगस्त को नेमरा में भीड़ देखकर लगा कि वे केवल झारखंड के ही नहीं पूरे देश के नेता थे। मौके पर सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता, महिला, पुरुष व गणमान्य उपस्थित रहे। कहना चाहूँगा कि किशन गुरु झारखंड राज्य निर्माता रहे और उनके साथ बहुत सारे लोग संघर्ष किए। इसके लिए क्या हम लोग अलग राज्य में हैं और उनके जाने का जो क्षति हुआ है उसे पूरा करना संभव नहीं, असंभव है। फिर भी वो अपने पीछे बहुत लंबी फौज छोड़ के गए हैं और ये फौज उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का काम करेगी। शिबू सोरेन जी का संबंध के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इस लोकसभा में आकर के हमारी बातों को पहुंचाने उपस्थित हुए और बहुत ही दुख के साथ आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और जरीडीह बस्ती, जरीडीह पश्चिमी पंचायत है, तमाम इस आसपास के जो क्षेत्र है, ये झारखंड आंदोलन को लेकर के किसी समय में गुरु जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के जो पूर्व के नेता थे, अभी हमारे बीच में उपस्थित धनेश्वर महतो जी हैं, सरजू जी हैं, और तमाम गुजरे हुए जिनका अभी हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देने का काम किया। इसलिए आज हम लोगों ने इस बस्ती में शोक सभा का आयोजन किया था। इसके पूर्व भी हम लोगों ने शोक सभा का यहाँ आयोजन किया है। बिल्कुल हम लोग इस बात को लेकर के आहत है कि इसी महीने में हम लोगों ने झारखंड के 2 योद्धा को खो दिया। सर्वप्रथम झारखंड के भीषम पितामह कहे जाने वाले हमारे गुरु जी, जिन्होंने झारखंड राज्य को लेने के लिए कई प्रकार के संघर्ष किए। संघर्ष ऐसी वैसी नहीं, उनकी तो एक गाथा भी बन चुकी है, पुस्तक भी बन चुका है, जिसको पढ़ करके लोग प्रेरित हो रहे हैं और प्रेरणा स्रोत उनका जो जीवन शैली है वो रहा है और उसको लेकर के हम लोग बहुत ही आहत है। कल ब्रह्मभोज कार्यक्रम में हम लोगों ने वहां जाकर देखा नेमरा में कि पक्ष क्या, विपक्ष क्या, पार्टी क्या, समाज क्या, सभी वर्ग के लोग लाखों लाख में आकर के वहां पर गुरु जी को श्रद्धांजलि दिया एवं तमाम लोगों ने इसका शोक व्यक्त किया। आज जरीडीह बस्ती एवं जरीडीह पंचायत के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देते हैं एवं आप लोग को पुनः धन्यवाद पेश करते हैं।
जय हिंद। सपना देखा अलग झारखंड में सुखी सुखी झारखंड, खुशहाल झारखंड, पढ़ा लिखा झारखंड, क्या वह सपना साकार हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर ये भी आप लोग जो प्रश्न करते हैं, देखने की आवश्यकता है कि जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो झारखंड राज्य जब नहीं बना था, तब की स्थितियां और आज की स्थितियां में बहुत सुधार हुई है। हालांकि पूर्व के सरकार ने अपनी जो भी गतिविधियां उसके अनुसार जो है झारखंड को ठगने का काम किया। इसका परिणाम आप लोग बोल सकते हैं, इसमें हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि कुछ कमियां हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व के 5 साल जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हमारे हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो लोकल को, स्थानीय को, विस्थापितों को, जो भी झारखंडी है उनकी जन समस्याओं को जमीनी स्तर पर काम करने का कोशिश किया। परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि रघुवर सरकार ने 1985 का जो स्थानीय नीति है उसको रद्द किया एवं नीचे जाने के लिए उन्होंने 1932 खतियान भी असेंबली में ला करके केंद्र में भेजने का काम किया। ये उनका सराहनीय योग्य कदम था। दूसरा बात है 75% स्थानीय को रोजगार देना, ये भी उनका एक झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, स्थानीय को रोजगार देने के लिए एक अच्छा कदम था। लेकिन उनको राज्य सरकार को परेशान करने के लिए कुछ आदमी द्वारा उसको केस कर दिया गया। सपना साकार हुआ है या नहीं, ये बताइए। साकार हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। आज देखे होंगे अभी जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है वो सभी झारखंडियों का विशेष रूप से आया है और ऐसे ऐसे वर्ग का आया है पहली बार, जो मतलब कि ऑटो चालक का बच्चा, एक छोटा सा प्राइवेट टीचर का बच्चा, एक छोटा सा आपका बस में कंडक्टर का बच्चा और एक वो जो पार्सल करने वाला जो रहता है उसका बच्चा, वो जेपीएससी में एग्जाम निकालने का काम किया। शिक्षा क्षेत्र में जो उनका अभी हम देखे होंगे। मेरा नाम भुवनेश्वर केवट हुआ, मैं झारखंड का आंदोलनकारी। चलिए श्रद्धांजलि के बारे में आज हम लोग झारखंड अलग राज्य के अग्रणी योद्धा और झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा झारखंड गम और शोक में डूबा हुआ है। दोनों झारखंड आंदोलन के पुरोधा हमारे बीच में नहीं है और उन्हें श्रद्धांजलि देकर के आने वाले दिनों में यानी एक खुशहाल झारखंड, एक बेहतर झारखंड, जहां लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, लोग बेहतर तरीके से जिंदगी से जी सके, उस खुशहाल झारखंड की लड़ाई को और तेज करने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और माननीय विष्णुगुरु शिबू सोरेन के जो संघर्ष है, कोई मामूली तरह के संघर्ष नहीं थे, एक बड़ा ही जीवट किस्म का संघर्ष रहा है और जिसका परिणाम है कि झारखंड अलग राज्य में आज हम लोग हैं। हम लोगों का तो पहला मांग होगा कि नेमरा गांव को जो है एक ऐतिहासिक, एक दार्शनिक जगह के रूप में विकसित किया जाए। गुरु जी के संघर्षों को, उसकी जीवनी को और झारखंड अलग राज्य के लिए जितना कष्ट और दुख झेल करके जो त्याग तपस्या किए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये जानने के लिए एनसीईआरटी से लेकर के झारखंड बोर्ड से लेकर के तमाम ऐसे विषयों में बच्चों को भी ये जानकारी दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के योद्धा नहीं थे, ये समाज सुधार का भी एक बड़ा ये थे। इसीलिए दारू छोड़ने का, शराबबंदी, दारू छोड़ने का उनका एक बड़ा योगदान था। और आदिवासी समाज जो आज आप देख रहे थे तरक्की कर रहे हैं, कहीं वीडियो बन रहे हैं, कहीं सीओ बन रहे हैं, कहीं थानेदार नजर आ रहे हैं, कहीं दलित परिवार से झारखंड के बच्चे सामने चले आ रहे हैं। बेशक ये झारखंड की सड़कों से लेकर के, झारखंड के गांवों से लेकर के लोगों के बेहतर जो जीवन शैली है, आप इसमें देख सकते हैं कि गुरु जी का जो आंदोलन है, उनका जो संघर्ष है, आपको फलता फूलता और ये इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है कि बेहतर जीवन शैली। के शब्दों में गुरु जी ने एक सपना ये देखा था कि मतलब हड़िया दारू वगैरह पर विराम लगाया जाए, लेकिन वर्तमान आपकी राज्य सरकार जो है ये शराब की नई नीति ला रही है, तो इससे क्या हड़िया दारू वगैरह शराब की बिक्री पर रोक लगेगी? देखिए वो शराब और गुरु जी का सपना साकार होगा, दारू फ्री, दारू नहीं बिकेगा, दारू पर रोक, क्या ये सपना साकार हो पाएगा? ये जो है पहली बात तो आप जानिए कि झारखंड की जो संस्कृति है उसमें दारू और हड़िया हम लोग छठियारी से लेकर के मड़ई पूजा से लेकर के सभी जगह पे हम लोग तो गुरु जी विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, इसको जानने की जरूरत है
यानी दारू और शराब जो है, जो नशे से पूरा समाज आदिवासी का जो अगली जो नस्ल पीढ़ी है जो बर्बाद हो रहा था, तो उससे बचाने के लिए गुरुजी ने यानी शराब छोड़ने का आह्वान किया। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले जो शराब में डूबा हुआ रहता था, वो शराब में अब उसी रूप में लोग डूबे हुए नहीं है। बेहतर लोग जीवन जीने के लिए शराब से दूर हो रहे हैं। अब सरकार को राजस्व हासिल करने के लिए अपने तरीके हैं। ये झारखंड पर सिर्फ तोहमत लादने से नहीं चलेगा। आप बिहार से सवाल पूछिए और फिर तो गुरुजी का सपना साकार कहाँ हुआ? ये हम कह रहे हैं कि गुरुजी का सपना जो आज है मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को मिल रहा है, जिनके बच्चे रोते बिलखते थे, कोई ये लेकर के हवाई मिठाई वाले या कोई खमचा वाले आते थे तो मैया ये चाहिए हमरा, जी सवाल का दर्द समझने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। और बेशक आने वाले दिनों में गुरुजी का जो सपना है, अगर आपको दिखाई पड़े झारखंड के गांव में जाए, चुप चौराहों में जाए, कहीं पे जाए, तो बेहतर झारखंड का सपना जो उनका था अभी फलीभूत होता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें दो राय की बात क्या करके अटक रहा है? आएगी नहीं है, न तो ये उत्तर प्रदेश है, न गुजरात है, न महाराष्ट्र। हम देख रहे हैं, हम दूसरे राज्य को नहीं देख रहे। इसी तरह का राज्य है, हम गुरुजी का सपने को देख रहे हैं। की संस्कृति है और यहाँ सामान्य कानून भी लागू नहीं होते हैं। इसलिए आप जिस चश्मे से देख रहे हैं शराब को लेकर के, शराब से लोग दूरी बना रहे हैं। शराब राजस्व के आय का एक बड़ा साधन है। इसीलिए सरकार को भी ये तय करने की जरूरत है कि सिर्फ झारखंड के आदिवासी समाज के अंदर नहीं, वो बाहर भी वो हमारा निर्यात होगा, ये जाएगा और झारखंड की सरकार को कमाई होगा। जो झारखंड के सपना था देखना हो तो आप जाइए नेमरा जैसे गांव में, आप जाइए बुंडू और ये विभिन्न ऐसे गांव में जहां शराब के खिलाफ एक बड़ा मुहिम लोगों ने छेड़ा। बिल्कुल, अगर शराबबंदी के खिलाफ अगर झारखंड में कोई आंदोलन का अगर कोई स्वरूप ले लिया तो ये गुरु जी के आह्वान की देन है। और आप सरकार की जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार जो है जिस तरह से पहले यानी शराब बेचने की जो प्रणाली थी उसमें बहुत काफी बदलाव हुए हैं। और ये जो है ये आय का एक स्रोत के रूप में है। जो शराब के लिए कोई आम जनमानस को कोई दारू देकर के, जैसे वोट बैंक लूटा जाता था, दारू देकर के उसकी जगह जमीन छीनी जाती थी, झारखंड में वो अभी सीन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बेशक गुरुजी का सपना साकार हो रहा है। थोड़ा एहसास करिए और चीजों को तहकीकात करिए, आप सही जगह पे पहुंचेंगे। इसमें दो राय की बात।